पवनदीप अरुणिता कांचीलाल की एक फोटो ने सबके होश उड़ा दिए हैं। पवनदीप अरुणिता इस वक्त अहमदाबाद में ही हैं और लगातार इनके अहमदाबाद से फोटो वीडियोस आ रहे हैं। पवन अरुणिता ने कल की रात रंगीन बना दी। जब मंच पर ये एक से एक रोमांटिक और पुराने गाने गा रहे थे तो लोग इनकी आवाज में खो गए थे, गुम हो गए थे और इनमें इतने मगन हो गए थे कि इन्हें दुनिया का शोर सुनाई नहीं दे रहा था। और जब पवन अरुणिता अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां से इनके एक फैन ने फोटो शेयर किया, जिसे आप भी देख सकते हो और शायद आपने भी इसमें कुछ नोटिस जरूर किया होगा। उसी फोटो पर जाकर घड़ी की सुई रुक जाती है। लोग पवन अरुणिता के इस फोटो को जूम करके देख रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर इन दोनों के हाथ में ये पिलो जैसा क्या है। पूछ रहे हैं कि अरुणिता और पवनदीप के हाथ में जो पिलो जैसा नजर आ रहा है वो ये दोनों क्यों लेकर जाते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि इससे पहले भी कई बार पवनदीप अरुणिता इस टाइप की पिलो को अपने साथ लेकर जा चुके हैं। और अब भी अंदाजा लगाना मुश्किल है कि पवनदीप अरुणिता के हाथ में ये जो भी चीज है वो पिलो है या फिर कुछ और है। अरुणिता ने इस पिलो को बैग की तरह कैरी किया हुआ है। यही सेम चीज पवनदीप के पास भी है, जिसका कलर ब्लू है। अब इनके पास ये चीज जो भी है, लेकिन देखकर ऐसा ही लग रहा है कि पवनदीप अरुणिता अपने हाथ को आराम देने के लिए इस पिलो को अपने साथ लेकर चलते। कई बार लगातार गिटार पकड़े रहने पर इन सिंगर्स के हाथों में पेन होने लगता है। शायद अपने हाथ को आराम देने के लिए इन्हें ये पिलो अपने साथ लेकर चलना पड़ती है। तो आपको क्या लगता है, ये जो भी चीज है ये किस लिए है और क्या है, आप देखकर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। पवनदीप राजन अरुणिता कांचीलाल का 25 फरवरी को अहमदाबाद में शो होने वाला, जिसके लिए पवन अरुणिता निकल भी चुके हैं। अहमदाबाद शो के कुछ पिक्चर्स भी आ चुके हैं जब पवन अरुणिता फ्लाइट में बैठकर अहमदाबाद के लिए निकल रहे थे। और जब तक फैंस इनकी स्टोरी देखेंगे तब तक ये अहमदाबाद पहुंच भी चुके होंगे। पवन अरुणिता का ये लाइव कॉन्सर्ट होने वाला है। इस शो के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है और पवन अरुणिता अपने शोज में इतने बिजी है कि ये एक दूसरे को टाइम भी नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन कल की रात पवन अरुणिता ने अपने दोस्तों के नाम की। जी हाँ, कल निहाल तारो के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए पवन अरुणिता और इनके सभी दोस्त इकट्ठा हुए। वाकई ये जो इन्हें टाइम मिला वो बहुत कीमती है। ये इनके बिजी शेड्यूल को देखकर आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। इंडियन आइडल के इनके सभी दोस्त मुंबई वाले घर में इकट्ठा हुए। ये पवन अरुणिता का मुंबई वाला फ्लैट था जहाँ पवन अरुणिता रुके थे और ये प्लान बनाया था सायली कामरे ने। सायली कामरे निहाल तारो की बहुत ही अच्छी दोस्त है और उन्हें अपना छोटा भाई मानती है। इसी फ्लैट में पवन अरुणिता ने निहाल तारो और बाकी सभी दोस्तों को बुलाया था। अरुणिता तो सोफे पर बैठकर आराम फरमाती नजर आ रही है और गुनगुनाती नजर आ रही है। अरुणिता ने अपने दोस्तों के संग ये लम्हा फिर ना मिले दोबारा, ये लम्हा लौटा दो मुझे। वाकई ये लम्हा दोबारा तो नहीं मिलेगा जब पवन अरुणिता इस तरह से सभी दोस्तों के संग एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि अब इतने बिजी रहते हैं कि इनके पास एक दूसरे से भी बात करने का टाइम नहीं होता है। एक टाइम पर फ्री होना इनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। वेल, ये मौका नहीं बल्कि ये इनका कीमती टाइम है जब इन सभी ने एक साथ बैठकर अपनी बातें शेयर की, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया। पवन अरुणिता ने अपने दोस्तों के संग अपनी न केवल बातें शेयर की बल्कि इस मौके के कुछ ऐसे गाने गाए जो इनकी सिचुएशन पर बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। वीडियो तो हम आपको पहले ही दिखा चुके थे, जिसमें पवन अरुणिता अपने सभी दोस्तों के साथ एक छत के नीचे एक रूम में सब के सब गुनगुनाते दिखाई दे रहे हैं। पवन पियानो बजा रहे हैं, निहाल तारो गिटार बजा रहे हैं और अरुणिता गुनगुना रहे हैं। आशीष कुलकर्णी कुर्सी पर लेटकर सुकून से ये गाना गुनगुना रहे हैं। पवनदीप अरुणिता का आज अंबाला में शो है तो ये निकल ही गए होंगे, लेकिन इस बीच एक बुरी खबर ये है कि अरुणिता कांचीलाल की हालत ठीक नहीं है। काफी तकलीफों के बाद भी अरुणिता को शो करने पड़ रहे हैं। वो रेस्ट करने का वक्त भी नहीं निकाल पा रही हैं और लगातार ट्रैवलिंग करने से अरुणिता की हालत खराब होती जा रही है। एक के बाद एक शो हो रहे हैं और फिर मौसम भी बदल रहा है। ऐसे में अरुणिता की हेल्थ पर तो असर पड़ना ही था। अरुणिता के फैंस का प्यार और सपोर्ट है जिसकी वजह से वो बीमारी में भी काम कर रही हैं। अरुणिता को बुखार और खांसी जुकाम तो था ही, साथ ही उन्हें कमजोरी भी हो रही है जो कि उनके चेहरे से साफ दिख रही है। अरुणिता कांचीलाल कई दिनों से उत्तराखंड में है। कहा जा रहा है कि वो 14 फरवरी को ही उत्तराखंड निकल गई थी और 18 फरवरी को वो वापस लौटी है दिल्ली। उसके बाद ये मुंबई पहुंचे और अब अंबाला के लिए निकलने वाले हैं। तो बदलते मौसम ने भी अरुणिता को बीमार कर दिया है। खैर, पवनदीप राजन उनके साथ है तो टेंशन वाली बात नहीं है और इन शोज को करने के बाद अरुणिता अपने घर भी जाएंगी। काफी वक्त से अरुणिता अपने घर नहीं गई हैं और उनकी माता पिता उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं और इस बीमारी के वक्त उनकी टेंशन भी ले रहे हैं। हो सकता है कि इस बार की होली अरुणिता अपने पेरेंट्स के साथ सेलिब्रेट करें। फिलहाल तो 28 फरवरी तक अरुणिता बहुत बिजी रहने वाली है। लगातार उनके शोज हैं, इधर से उधर भागना पड़ेगा और दूसरी तरफ पवनदीप अरुणिता के नए सॉन्ग की भी बातें हो रही है। कहा जा रहा है कि पवनदीप अरुणिता का एक और नया सॉन्ग
सॉन्ग शूट कर लिया गया है, जिसके रिलीज होने का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि अभी इनके लेटेस्ट सॉन्ग की कोई अपडेट सामने नहीं आई है, लेकिन जैसे ही हमें पवनदीप और अरुणिता के इस नए सॉन्ग की अपडेट मिलेगी, हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। पवनदीप राजन को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है? वैसे तो ना पसंद का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि पवनदीप दूसरों की खुशियों में ही खुशी ढूंढते हैं और आज के टाइम में ऐसे इंसान के दर्शन करना बहुत खुशकिस्मती होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि पवनदीप किसे सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं, किसे आइडल मानते हैं? वैसे तो पवनदीप अपने पेरेंट्स को ही आइडल मानते हैं और अपने फैंस को भी आइडल मानते हैं, लेकिन कोई है जिसके बहुत करीब है पवनदीप, दिन रात उन्हें फॉलो करते हैं। वैसे तो पवनदीप बहुत लोगों के करीब है और एक करीब इंसान अरुणिता कांचीलाल भी है, लेकिन पवनदीप अरिजीत सिंह को बहुत फॉलो करते हैं। अरिजीत सिंह कैसे गाते हैं, वो कैसे लोगों का एंटरटेनमेंट करते हैं और वो कैसे भीड़ को हैंडल करते हैं और वो कैसे इंटरेक्शन करते हैं, वो सब पवनदीप न केवल फॉलो करते हैं, बल्कि अब पवनदीप अरिजीत सिंह की पूरी कॉपी करने लगे हैं। हालांकि कॉपी करने के लिए वो उनसे तुलना नहीं करते हैं, लेकिन बहुत कुछ सीख रहे हैं, उनकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं। पवनदीप अब मंच पर आगे तक चले जाते हैं और ठीक वैसे ही गाते हैं जैसे अरिजीत सिंह जनता के बीच गाते हैं, लोगों से इंटरेक्शन करते हैं और लोगों को हैंडल भी कर लेते हैं। पवनदीप के अंदर भी काफी कुछ बदल गया है, कॉन्फिडेंस की उनकी खूब तारीफ होती है। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पवनदीप पूरी तरह से अरिजीत सिंह बनने वाले हैं, या यूं कहें कि दूसरे अरिजीत सिंह को आप पवनदीप के रूप में जल्द देखने वाले हैं। वैसे इंडियन आइडल के मंच पर जब पवनदीप की मुलाकात पहली बार अरिजीत सिंह से हुई थी, तो अरिजीत सिंह ने पहली मुलाकात में ही पवनदीप को अपना फैन बता दिया था। अरिजीत सिंह ने कहा था, मैं आपका बहुत बड़ा फैन बन चुका हूँ, और ये शब्द सुनकर पवनदीप को जितनी खुशी मिली वो देखने लायक होती है। पवन अरुणिता न जाने कितने लोगों की मदद कर रहे हैं, और शायद इतने लोगों की मदद करने से ही पवन अरुणिता को दिन रात तरक्की हो रही है और वो आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। पवन अरुणिता का दरिया दिली किस्सा एक बार फिर सामने आया। एक बार फिर पवन अरुणिता ने करीब 35 लाख की मदद करने की कोशिश की है। याद हो आपको, 11 फरवरी को पवन और अरुणिता गुजरात में एक शो करने गए थे। ये शो एक हॉस्पिटल की तरफ से करवाया गया था, जिसका नाम था श्री कृष्ण हॉस्पिटल। गुजरात के इस हॉस्पिटल की तरफ से पवन अरुणिता को बुलाया गया था और इसी हॉस्पिटल की तरफ से एक पोस्ट अब शेयर की गई है, जिसमें पवन अरुणिता की दरिया दिली का किस्सा शेयर किया गया है। पवन अरुणिता की फोटो के साथ एक मैसेज दिया गया है। मैसेज में बताया गया है कि गुजरात का श्री कृष्ण हॉस्पिटल हर साल अपने हॉस्पिटल के मरीजों का करीब 35 लाख रुपए का इलाज मुफ्त करता है और पैसे हॉस्पिटल वाले शो से इकट्ठा करते हैं। जी हाँ, हर साल हॉस्पिटल वाले शो करवाते हैं, जिससे इनका फंड रेस होता है और हॉस्पिटल के मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। इस बार पवन अरुणिता इनके शो में आए। पवन अरुणिता ने अपना कीमती टाइम निकालकर इस शो में जाना सबसे उचित समझा। पवन अरुणिता अक्सर अपने लाइव कॉन्सर्ट का पैसा चैरिटी में डोनेट करते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ भी किया गया है। कई बार ऐसा कर चुके हैं और जब भी इन्हें मौका मिलता है लोगों की मदद करते हैं। वहीं हॉस्पिटल की तरफ से पवन अरुणिता को काफी प्यार सपोर्ट दिया गया है। वायरल वीडियोस में आपने देखा ही होगा, पवन अरुणिता को कोई परेशानी ना हो, लोग उनके पास सेल्फी लेने के लिए इकट्ठा ना हो, धक्का मुक्की ना करें, इसलिए पवन अरुणिता के चारों तरफ बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि लोग इन्हें परेशान ना कर सकें।